सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन के बारे में, जिसकी शुरुआत अगस्त 1920 में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए असहयोग आंदोलन। तो ये जो आंदोलन था वो गांधी जी के द्वारा प्रथम जन आंदोलन था। तो इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और ये गांधी जी के द्वारा प्रथम जन आंदोलन था। एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो आपका आंसर होगा असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने का कारण क्या था। तो कारण था रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेजों द्वारा शोषण तथा उनकी नीति के कारण स्टार्ट किया गया था असहयोग आंदोलन को। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1 अगस्त 1920 को और समाप्ति जो हुआ वो 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड के बाद ये समाप्त कर दिया जाता है। चौरी चौरा कांड के बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। अभी देखिए 1 अगस्त 1920 को जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके बारे में। तो 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इस आंदोलन को इस दिन शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक जिनकी मृत्यु हो जाती है, इस कारण 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का संचालन किया जाता है। और असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो सरकार की पूर्णतः असहयोग करना। तो इसका मतलब है जो सरकार है ब्रिटिश सरकार भारत में, उसका पूरी तरह से असहयोग करना, मतलब उनकी सहयोग नहीं करना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए गांधी जी ने तिलक को, जब तिलक की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात जब उन्हें श्रद्धांजलि देने जाते हैं, उस समय गांधी जी कहते हैं कि भारत ने आधुनिक भारत के निर्माता को खो दिया। तो ये लाइन आप याद रखिए कि गांधी जी ने तिलक के मृत्यु उपरांत कहा था कि तिलक आधुनिक भारत के निर्माता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ कार्यक्रम तय किए गए थे कि किस प्रकार से सरकार का असहयोग करना है। तो सिंपल से आप इसको पढ़ लेंगे और याद रखेंगे। देखिए पहला, सरकार का पूरी तरह से असहयोग करना। यहाँ पर सरकार का पूरी तरह से असहयोग करना आ जाएगा। तो किसी प्रकार से सहयोग नहीं करना है सरकार को, जो ब्रिटिश सरकार है उसको। दूसरा, सरकारी उपाधि का त्याग करना, विधानमंडलों का बहिष्कार करना, नौकरियों का त्याग करना। तो ये भी असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के अंतर्गत थे। तीसरा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तु तथा खादी का प्रयोग करना। तो इस समय गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और जो स्वदेशी वस्तु है और खादी है उसका प्रयोग किया जाए।
चौथा, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करना, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना। तो ये भी थे असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के तहत। आगे देखिए, पांचवा पॉइंट था सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, पंचायत के माध्यम से निपटारा करना। और भी इत्यादि पॉइंट थे इस असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में। तो सरकारी अदालतों का पूरी तरह से बहिष्कार करना था और पंचायत गठन करके जो भी समस्या है उसका निपटारा करना था। साथ ही धरना प्रदर्शन करना, शराब दुकानें को बंद कराना, ऐसे बहुत सारे असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे। तो सिंपल से इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग जो असहयोग आंदोलन था आपका। तो देखिए, इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो असहयोग आंदोलन था उसमें चरखा और खादी को अपनाया गया था। चरखा और खादी जो है इस समय इस आंदोलन का प्रतीक बन गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस चीज को अपनाया गया था या फिर कौन सा प्रतीक चिन्ह था असहयोग आंदोलन का। तो याद रखना है आपको चरखा और खादी। उसके बाद देखिए उपाधियों का त्याग। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि त्यागी। हमने पढ़ा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंतर्गत कि महात्मा गांधी केसरे हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद जो रिपोर्ट आती है सरकार की, उसके बाद त्यागा जाता है केसरे हिंद की उपाधि। तो इस समय असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो याद रखना है आपको कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल व मोतीलाल नेहरू ने वकालत की पद को त्यागा था। यहाँ पर उपाधि ना होकर पद होगा। वकालत की पद को त्याग दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू ने। तो ये जो होता है आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद स्टार्ट हो जाता है असहयोग आंदोलन, और उसी समय ये जो सभी चीज है उपाधियों का त्याग ये होता है। आगे देखते हैं हम लोग देखिए इस समय भारत में असहयोग आंदोलन जारी था। उसी समय 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स, तो जो वेल्स के प्रिंस थे उनका आगमन होता है भारत में। तो इनका जो स्वागत है वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल से किया जाता है। लोगों के द्वारा उस दिन हड़ताल का आयोजन किया जाता है जब 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि किसके आगमन पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया गया था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स। अब देखिए गांधी जी के आह्वान पर, मतलब गांधी जी के कहने पर आंदोलन के खर्चे के लिए 1920 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। असहयोग आंदोलन के संचालन के लिए, उसके खर्च के लिए 1920 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें 1 करोड़ से अधिक रुपए जमा हुए थे। तो 6 महीने के अंदर ही 1 करोड़ से अधिक रुपए
तिलक स्वराज फंड में जमा हो गए थे। महत्वपूर्ण नोट देखिए, ये जो असहयोग आंदोलन था उसका कुछ लोगों ने विरोध किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, शंकर नायर, बिपिन चंद्र पाल इत्यादि नेताओं ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था इस समय। तो ये नहीं चाहते थे कि देश में असहयोग आंदोलन जैसा कोई कार्यक्रम हो। महत्वपूर्ण है आपके लिए असहयोग आंदोलन, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। तो देखिए, चौरी चौरा कांड जो कि 1922 में होता है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास स्थित चौरी चौरा, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में आता है, तो चौरी चौरा नामक स्थान पर शराब की दुकान के सामने 2000 लोगों की भीड़ धरना प्रदर्शन कर रही थी। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक स्थान है, वहां पर शराब दुकान के सामने 2000 से अधिक लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और इस समय पुलिस की गोली से 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इस समय वहां पर एक पुलिस थाना था और वहां के कुछ पुलिस गोली चला देते हैं, जिससे 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखिए, आवेशित भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिस कर्मचारियों की जलने से मौत हो गई। तो ये जो 2000 की भीड़ थी वो गुस्से में आ जाती है और यहाँ पर पुलिस थाना में आग लगा देते हैं, जिससे 22 पुलिस कर्मचारियों की जलने से मौत हो जाती है। तो ये जो था चौरी चौरा कांड था, जहां पर इस प्रकार की घटना घटती है और 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटती है। आगे देखिए, इस घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसे स्थगित कर देते हैं महात्मा गांधी 22 फरवरी 1922 को बारदोली से। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बारदोली से असहयोग आंदोलन का स्थगन किया था महात्मा गांधी ने, क्योंकि एग्जाम में इसे पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का स्थगन कहां से किया था, तो बारदोली से। तो आगे देखिए, और गांधी जी के इस निर्णय से कांग्रेस के अधिकांश नेता, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, लाला लाजपत राय है, वे सभी असंतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों से चले आ रहा असहयोग आंदोलन, जिसके कारण सरकार की हालत काफी ज्यादा नाजुक हो चुकी थी और जीत की पूरी उम्मीद थी। उस समय गांधी जी के द्वारा ये कदम उठाए जाने पर ये सभी नेता जो है वो नाराज हो जाते हैं और इस पर गांधी जी का कहना था कि वो नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसात्मक घटना हो या फिर इसे हिंसात्मक बनाया जाए। तो हिंसात्मक घटना होने के कारण वो इस आंदोलन को स्थगित करते हैं, ये गांधी जी का कहना था। आगे देखते हैं हम लोग। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है
तो 10 मार्च 1922 को गांधी जी यहाँ पर गिरफ्तार हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए स्वराज दल, स्वराज दल या फिर स्वराज पार्टी, जो कि 1 जनवरी 1923 को गठित होती है। और इस दल का पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल। और इस दल का गठन होने का जो कारण था वो था गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर देना। तो यही कारण था कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। तब एक नए उद्देश्य के साथ कांग्रेस से अलग होकर, जो इसके अध्यक्ष है चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू और भी सदस्य होते हैं इसमें, वे सभी कांग्रेस से अलग होकर स्वराज दल का निर्माण करते हैं। और इनका उद्देश्य केंद्रीय विधानमंडल में प्रवेश कर सरकार के कार्यों को बाधित करना था। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको कि स्वराज दल की स्थापना क्यों की गई थी। तो केंद्रीय विधानमंडल में प्रवेश लेना था और सरकार द्वारा जो भारतीयों के अहित में, मतलब भारतीयों के हित में नहीं, उस प्रकार का कोई बिल पारित किया जाता है उसको बाधित करना, उसे रोकना या उसे पारित नहीं होने देना, ये उद्देश्य था स्वराज दल का। और इसके लिए इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर एक नया दल बनाया। आगे देखिए, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वराज दल या फिर स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष रहते हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग देकर यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं। महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि महासचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए स्वराज दल या फिर स्वराज पार्टी के जो सदस्य थे, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, जयकर, एनसी केलकर और इत्यादि, तो ये सभी इसके सदस्य थे। फिर देखिए 1923 के चुनाव में स्वराज दल को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होता है, जिसके बाद से गांधी जी का भी समर्थन स्वराज दल को मिलने लगता है। तो 1923 के चुनाव में जो केंद्रीय विधानमंडल की चुनाव होता है, उसमें स्वराज दल को काफी अच्छा सफलता प्राप्त होता है। तो उसके बाद से गांधी जी का समर्थन उन्हें प्राप्त होता है। फिर देखिए 1925 में इस पार्टी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, उसके पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे। तो केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष हुए थे विट्ठल भाई पटेल। लेकिन देखिए 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से ये जो स्वराज दल होता है उसका पतन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 1926 के चुनाव में स्वराज दल जो है पूरी तरह असफल हो जाता है और इस दल का धीरे धीरे विघटन हो जाता है। तो चित्तरंजन दास के मृत्यु के बाद स्वराज दल जो है पूरी तरह से बिखर जाता है। यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये जो मोतीलाल नेहरू जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के
पिता थे और ये स्वराज दल के महासचिव थे। स्वराज दल के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। इससे आगे का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।